आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। शुरुआत इस वक्त की बहुत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। राजस्थान की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर कांग्रेस के बागी विधायकों को नोटिस दे दिया गया है। विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है और अब जो ताजा अपडेट है वो ये कि राज्यपाल से मिलने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निकल गए हैं। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में फैसला हुआ, 19 बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अनुशासनात्मक कार्रवाई का फैसला किया गया है और अब इसी सिलसिले में राज्यपाल से मिलने के लिए अशोक गहलोत निकल चुके हैं सीएम आवास से। और साथ ही साथ इस बार भी विधायक दल की बैठक में सचिन पायलट नहीं पहुंचे, उनके समर्थक जो विधायक थे वो नहीं पहुंचे और ऐसे में राज्यपाल से मुलाकात के लिए पहुंचे हैं। इस बीच रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा रुख कर लेते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन प्रभारी महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी के नेतृत्व में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी महासचिव पांडे जी के साथ और आदरणीय पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री अजय माखन जी के साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे साझा करने के लिए हम उपस्थित हुए। राजस्थान के पिछले 4 दिन 72 घंटे से अधिक के राजनीतिक घटनाक्रम से आप सब परिचित हैं। राजस्थान की 8 करोड़ जनता और देश परिचित है। भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र के तहत राजस्थान की 8 करोड़ जनता के अस्मत को, सम्मान को चुनौती दी है। भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश के तहत संपूर्ण बहुमत से राजस्थान की बहादुर जनता द्वारा चुनी गई कांग्रेस की सरकार को अस्थिर कर गिराने की साजिश की है। भारतीय जनता पार्टी ने धन बल और सत्ता बल के दुरुपयोग से, ईडी और इनकम टैक्स के दुरुपयोग से कांग्रेस पार्टी और इंडिपेंडेंट विधायकों की निष्ठा को खरीदने का नाकाबिले माफी जुर्म किया है। पूरे राजस्थान और देश ने देखा कि किस प्रकार से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा कि किस प्रकार से राजस्थान के विधायकों को खरीदने की साजिश की जा रही थी। हम सबको एक बात का खेद अवश्य है कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हमारे युवा साथी सचिन पायलट जी और कांग्रेस के कुछ विधायक साथी और मंत्री साथी दिग्भ्रमित होकर भाजपा के षड्यंत्र के जाल के अंदर उलझकर कांग्रेस की सरकार को गिराने की साजिश में शामिल हो गए। जिस प्रकार से विधायकों को मानेसर के एक आईटीसी 5 तारा होटल में भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल खट्टर जी की पुलिस की सुरक्षा के तहत, भाजपा की मेजबानी के तहत गुड़गांवा मानेसर के अंदर रखा गया है, कैद किया गया है, साफ साफ भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र चुनी हुई कांग्रेस की सरकार को गिराने और 8 करोड़ राजस्थानियों के स्वाभिमान को चुनौती देने का सामने आ जाता है। पिछले 72 घंटे से श्रीमती सोनिया गांधी जी ने श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के आला नेतृत्व ने, राजस्थान के कांग्रेस के साथियों ने श्री सचिन पायलट जी से, हमारे दूसरे साथी मंत्रियों से, हमारे विधायकों से लगातार संपर्क करने की कोशिश की। कांग्रेस आला कमान ने, कांग्रेस नेतृत्व ने सचिन पायलट जी से आधा दर्जन बार खुद बात की। कांग्रेस कार्य समिति के वरिष्ठ 2 सदस्यों ने सचिन पायलट जी से दर्जनों बार बात की। कांग्रेस के संगठन महासचिव जो प्रभारी हैं श्री केसी वेणुगोपाल जी ने अनेकों बार स्वयं श्री सचिन पायलट जी से बात की और आपके माध्यम से राजस्थान की जनता की ओर से
उस सेवा भाव की ओर से जिसे लेकर कांग्रेस की सरकार को चुना गया था, खुले मन से सोनिया जी और राहुल जी की ओर से हमने अपील की कि सारे दरवाजे सचिन पायलट जी और साथ ही कांग्रेस विधायकों के लिए खुले हैं, वापस आइए। अगर आपका कोई मतभेद है तो कांग्रेस नेतृत्व को बताइए, वो हम बैठकर परिवार में परिवार के सदस्य के तरह उसे सुलझाएंगे। कांग्रेस नेतृत्व ने बार बार ये कहा कि जो स्नेह, जो आशीर्वाद, जो सहयोग, जो स्थान, जो राजनीतिक ताकत सचिन पायलट जी को छोटी उम्र में दी, शायद हिंदुस्तान में किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं मिली। 2003 में हमारे साथी सचिन पायलट जी राजनीति में आते, 2004 में कांग्रेस पार्टी उन्हें 26 साल की उम्र में सांसद बना देती है। 30 और 32 साल की उम्र में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें भारत सरकार का केंद्रीय मंत्री बनाकर जिम्मेवारी दी। 36 साल की उम्र में राजस्थान जैसे हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रांतों में से एक, 34 साल की उम्र में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी दी और 40 साल की उम्र में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी दी। इतने थोड़े अंतराल में 2003 से 2020 17-18 साल में किसी व्यक्ति को प्रोत्साहित करने का एक ही मतलब है कि कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी का व्यक्तिगत स्नेह और आशीर्वाद ऐसे व्यक्ति के साथ है और इसीलिए बार बार राजनीतिक ताकत उनको दी। और पिछले 4 दिन में भी कांग्रेस नेतृत्व ने खुले मन से सारे दरवाजे खोलकर कहा, परिवार का सदस्य अगर रास्ता भटक जाए, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए, शाम का भूला अगर आज सुबह भी घर वापस आ जाए, तो वो भूला नहीं कहलाता, वो परिवार का सदस्य है। पूरी बात सुनी जाएगी, हर बात का हल निकाला जाएगा। पर मुझे खेद है कि श्री सचिन पायलट और कुछ उनके मंत्री साथी वो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में भटककर कांग्रेस पार्टी की जनता के द्वारा चुनी गई 8 करोड़ राजस्थानियों के द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने का षड्यंत्र और साजिश कर रहे हैं। यह अस्वीकार्य है, यह किसी दल को स्वीकार नहीं हो सकता। इसीलिए बड़े दुखी मन से और खेद से कांग्रेस पार्टी ने कुछ निर्णय लिए हैं जिनकी व्याख्या करने के लिए बीच में आपके मैं उपस्थित हूं। पहली बात, श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और मीना जी और श्री रमेश मीना जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। दूसरा, हमारे बहुत तजर्बेकार और काबिल साथी जिन्होंने किसान के घर में जन्म लिया, जो ओबीसी से संबंधित हैं, जिन्होंने अपनी जमीन भी जोती और कांग्रेस की जमीन भी जोती, जो एक कार्यकर्ता के तौर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर से उठकर आए और आज राजस्थान की शिक्षा मंत्री के तौर पर सेवा कर रहे हैं, गोविंद सिंह दोतासरा जी को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया जाता है। तीसरा, हमारे एक आदिवासी साथी जो विधायक भी हैं, युवा भी हैं, तरुणाई भी है, तजर्बा भी है, आगे बढ़ने का जज्बा भी है, हमारे साथी गणेश गोगरा विधायक को राजस्थान प्रांत युवा कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। हमारे एक और साथी हेम सिंह शेखावत जी, जो एक किसान परिवार से आते हैं, हेम सिंह शेखावत जी को राजस्थान प्रदेश सेवा दल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। मैं एक बार और दोहराऊंगा, कांग्रेस की सरकार व्यक्तियों पर नहीं टिकी, कांग्रेस की सरकार नीति और सिद्धांतों पर टिकी है। कांग्रेस की सरकार राजस्थान की जनता के जनमत पर टिकी है। कांग्रेस की सरकार राजस्थान की जनता के सेवा के संकल्प पर टिकी है। कोरोना महामारी और आर्थिक संकट से जूझने के लिए कर्तव्य परायणता पर टिकी है।
और पूरे 5 वर्षों तक कांग्रेस की सरकार राजस्थान की जनता की ये सेवा करने के लिए दृढ़ संकल्प है। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। अखिल भारतीय कांग्रेस तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रणदीप सुरजेवाला जो कि वही जयपुर में ही रहकर राजनीतिक संकट को दूर करने की कोशिश करते रहे। बड़ी खबर इस वक्त की सबसे बड़ी है कि सचिन पायलट को डिप्टी सीएम पद से हटा दिया गया है। साथ ही साथ सचिन पायलट के जो समर्थक विधायक हैं उन्हें भी मंत्री पद से हटाया गया। रणदीप सुरजेवाला ने 2003 से लेकर 2020 तक सभी बातों का जिक्र किया। कहा कांग्रेस आलाकमान खुद सचिन पायलट से कई बार बात कर चुके थे। सोनिया गांधी ने बात करने की कई बार कोशिश की। आधा दर्जन से ज्यादा बार कांग्रेस आलाकमान की बात हुई थी। लगातार सचिन पायलट को मनाने की कोशिश हुई, लेकिन बीजेपी ने दिग्भ्रमित कर दिया और सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ बगावत पर उतर आए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राजस्थान में सरकार गिराने की भी कोशिश, गिराने की साजिश की गई सचिन पायलट के जरिए भी बीजेपी के साथ मिलकर। अब फिलहाल की बड़ी खबर ये, बड़ा अपडेट ये कि जो अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कर रहे थे, जिस बात का अंदाजा था, सचिन पायलट को डिप्टी सीएम पद से हटा दिया गया है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। साथ ही साथ सचिन पायलट के जो समर्थक विधायक थे, मंत्री पद पर थे, उन्हें भी मंत्री पद से हटाया गया है और गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान कांग्रेस के नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं। अब नई जिम्मेदारी के साथ नए काम का निर्वहन करेंगे। लेकिन सचिन पायलट के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है। कल से लेकर आज तक सचिन पायलट से बार बार बात करने की भी कोशिश हुई। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, खुद सोनिया गांधी, जैसे कि रणदीप सुरजेवाला ने बताया, खुद सोनिया गांधी ने कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई। और फिलहाल अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए सचिन पायलट को डिप्टी सीएम पद से हटाया गया है। 19 विधायक जो थे समर्थन में, उनके खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया है। उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की तैयारी है। लेकिन साथ ही साथ राजस्थान मंत्रिमंडल से 3 ऐसे विधायकों को मंत्री पद से हटा दिया गया है जो कि सचिन पायलट के खेमे में थे। लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया के संपर्क में सचिन पायलट बने रहे, लगातार बीजेपी के संपर्क में बने रहे। वो बात अलग है कि किसी ने खुलकर इस मामले पर कुछ भी बोलने से बचते रहे, लेकिन अब सचिन पायलट को उनकी नाराजगी, उनकी शिकवे शिकायत भारी पड़े हैं। अब उन्हें डिप्टी सीएम पद से हटा दिया गया है। कल हमने देखा था जब नेता विपक्ष बहुमत साबित करने की बात कर रहा था, उस वक्त भी सचिन पायलट के जरिए कहा गया कि अगर नंबर्स हैं तो बहुमत साबित करके दिखाएं। नंबर्स गलत बताए गए हैं, दावा गलत है, मतलब सीधे तौर पर विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सचिन पायलट नजर आए थे। और इसी बात से गुस्से में अब कांग्रेस आलाकमान भी नजर आया और कार्रवाई करते हुए सचिन पायलट को डिप्टी सीएम पद से हटा दिया है। साथ ही साथ 3 मंत्रियों को भी अपने पद से हटाया गया है। इसमें वो तमाम 3 विधायक मौजूद थे, उन 19 में शामिल थे जो कि सचिन पायलट खेमे में थे, जो कि बार बार कहने पर भी विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए थे, न तो कल और न आज। इसीलिए अब कार्रवाई करते हुए मंत्री पद भी छीन लिया गया और साथ ही साथ डिप्टी सीएम पद से सचिन पायलट की छुट्टी हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बहुत ही प्यार, बहुत ही स्नेह और बहुत ही सम्मान पार्टी ने दिया था। 2003 से लेकर 2020 तक ये स्नेह का ही नतीजा था कि 40 साल की उम्र में सचिन पायलट डिप्टी सीएम बने, लेकिन शायद उनकी महत्वाकांक्षाएं ज्यादा थी। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि सचिन पायलट चाहते थे अशोक गहलोत को सीएम पद से हटा दिया जाए और खुद वो राजस्थान के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। लेकिन कांग्रेस आलाकमान के बार बार समझाने के बावजूद भी, बार बार बात करने के बावजूद भी सचिन पायलट अपनी जिद से पीछे नहीं हटे और लगातार बगावती सुर दिखाते रहे, अपनाते रहे। और उसका नतीजा ये कि अब राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं अशोक गहलोत और इसी तरह की जो कड़ी कार्रवाई है, सख्त एक्शन है, उसको लेकर जानकारी शायद राज्यपाल को देनी होगी। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे राजनीतिक संपादक अजीत मंडोला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत जी, इसी तरह की कार्रवाई का इंतजार था और ऐसी ही आशंका थी। सचिन पायलट ने डिप्टी सीएम का पद खो दिया, उनके जो साथी विधायक थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। 3 को मंत्री पद से हटा दिया गया है, बाकी के खिलाफ नोटिस जारी। अब ये जो कड़ी कार्रवाई की गई है कांग्रेस आलाकमान की तरफ से, सचिन पायलट इसकी भरपाई कैसे करेंगे, अपने लिए भी और अपने साथी विधायकों के लिए भी? नहीं, देखिए, कल से जो माहौल बन रहा था, सूत्रों का कहना है कि कल भी बैठक में यही मांग उठी थी कि कड़ी कार्रवाई करी जाए, लेकिन दिल्ली से आला कमान ने कहा कि बीच का रास्ता निकाला जाए और जिससे कि स्थिति को थोड़ा संभालने की कोशिश की गई थी।
लेकिन सचिन पायलट की तरफ से कोई इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई गई। आज रणदीप सुरजेवाला ने सारी बातें रखी हुई कि सचिन पायलट ने कोई सुनवाई नहीं करी, कुछ नहीं करा, सबने संपर्क करा, उनको मनाया नहीं माने, वो उन्होंने गलत काम किया, पार्टी को गिराने, सरकार गिराने की कोशिश की। ये पहले से लगभग तय था। सचिन पायलट अपनी एक बहुत चालाकी दिखा रहे थे, सचिन पायलट चालाकी ये दिखा रहे थे, वो खुद सामने नहीं आए। उन्होंने अपने मंत्रियों से, सूत्रों से, सोर्सेज से अपनी खबरें प्रचारित कराई और यही मैसेज दिया कि भाई मैं कांग्रेस में वापस नहीं जा रहा हूं। तो आज पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी तरफ से पूरा एक, जिसे कहते हैं कि सोच समझकर पूरा कल का पूरा दिन दिया। आज 11 बजे तक का टाइम दिया, फिर उस टाइम को बढ़ाया गया। तो ये सब तय हो गया था। फिर आज जिस तरह से उनके गुट में जो मंत्री शामिल हैं, उन मंत्रियों की जिस तरह से बयान आए, तो उसके बाद या उनके साथ जो विधायक हैं भंवरलाल शर्मा वगैरह, उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री को एक तरीके से अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी। तो लगभग ये तय हो गया कि अब आला कमान ने भी हरी झंडी दे दी। अभी एक शुरुआती हुआ है। पहले ये मंत्री पद से हटाए गए हैं मंत्री तीनों, सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। अब आप ये मानकर चलिए कि अब 109 या 106 विधायकों का पत्र मुख्यमंत्री गहलोत अभी कुछ देर में राज्यपाल को सौंप देंगे। उसके बाद जो असली कार्रवाई जो होगी, जो बड़ी कार्रवाई होगी, वो बड़ी कार्रवाई को लेकर अभी एक मंथन होगा, बैठक होगी, उसमें तकनीकी कानूनी सारी चीजों पर चर्चा होगी। स्पीकर के पास जाएंगे, स्पीकर से फिर इनकी सदस्यता। मैं आपको बताऊं कि जब पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह थे, उन्होंने सोनिया गांधी बोलकर मामले में सोनिया गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था और कांग्रेस मंत्री होते हुए वो अपनी पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने उन्हीं बातों को आधार बनाकर सभापति ठीक है अजीत जी, रोक रही हूँ आपको। इस बीच जयपुर से मनु शर्मा खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनु शर्मा, जिस तरीके की आशंका लगाई जा रही थी सचिन पायलट और उनके साथी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, मंत्री पद से भी छुट्टी हो गई, साथ ही डिप्टी सीएम पद भी खो दिया। अब मुझे बताइए आगे और क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है और अशोक गहलोत राज्यपाल से मिलने क्यों पहुंचे हैं? देखिए, अभी जो सूचना मिल रही है, अभी पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं सीएम रेजिडेंस पर पहुंच गए हैं। वहां से उन्होंने, राजभवन के सूत्रों ने हमको बता दिया है कि राज्यपाल से मिलने का समय मांगा गया है और समय भी मिल गया है। उनको ये भी कंफर्म हो गया है कि उनको कह दिया गया है कि वो आ सकते हैं। ये बात यहां तक हो गई। अब जो कार्रवाई की बात आ रही है, सीधे तौर पर सबसे बड़ी जो कार्रवाई थी वो 3 उसको ऊपर की गई है। सचिन पायलट को डिप्टी सीएम से और पीसीसी चीफ दोनों से हटा दिया गया और उनको हटा दिया गया, दोनों मंत्रियों को पदमुक्त कर दिया गया है। तो इस साफ तौर पर कह सकते हैं कि पार्टी एक्शन के मूड में कल रात से ही आ गई थी। जब सुरजेवाला का शाम को जब चेतावनी भरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसी वक्त लग गया था कि अब पार्टी एक्शन के मूड में आ चुकी है। अब जो अगला एक्शन होगा वो ये हो सकता है, जो बाकी जो बचे हुए विधायक हैं उनको निष्कासन की जो प्रक्रिया है उसको करवाया जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा अध्यक्ष से भी मिल सकते हैं और जो इनके पार्टी के अध्यक्ष को साथ में ले जा सकते हैं, क्योंकि नए अध्यक्ष की नियुक्ति तुरंत कर दी गई है। साथ के साथ में अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। ये एक बड़ी बात है कि पूरी जो कार्रवाई करवानी है इन विधायकों के खिलाफ में, उसके लिए कार्रवाई करने के लिए तुरंत ही हाथों हाथ पीसीसी चीफ नया बना दिया गया है। जी मनु, ये भी बताइएगा, राजस्थान सरकार पर जिस तरीके का संकट नजर आ रहा था, क्या फिलहाल के लिए समझें कि पूरी तरीके से संकट टल चुका है? देखिए, आज सुबह जो होटल के अंदर जो हमारे सूत्र मौजूद थे, जो विधायक अंदर थे, उन लोगों से हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि गहलोत के पास में यहाँ जो मीटिंग चल रही है उसके अंदर 102 से 103 विधायक यहाँ पर मौजूद हैं, यानी कि वो फुल कॉन्फिडेंट है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो सारा निर्णय करवाया है, ये फुल कॉन्फिडेंस के बाद में ही करवाया है कि उनकी सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है। लेकिन जो जिस तरीके से अनुशासनहीनता जो उनके साथी मनु बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि ये पहले से अच्छे तरीके से जांचा गया है, परखा गया है, सरकार पर किसी तरह का खतरा नहीं है। उसके बाद ही ये बड़ी कार्रवाई की गई है। सचिन पायलट डिप्टी सीएम पद से हटा दिए गए हैं, साथ ही विधायकों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। 3 को मंत्री पद से छुट्टी कर दी गई है। आप रहिएगा हमारे साथ। इस बड़ी खबर पर निगाहें लगातार बनी हुई हैं। एक बहुत छोटे